मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ हमारे अंतिम सत्र में। कई बातें जब हम सुनते हैं हम अपराधी महसूस करते हैं क्योंकि हम इतने असफल रह चुके हैं हमारे जीवन में। हम में से हर कोई, एक ऐसी बात है जिसको कहा जाता है अपराधीपन की यात्रा पर ले जाना, उसका प्रचार। और ये बहुत आसान है। जवान मसीह जो प्रौढ़ नहीं है वो हमेशा ये करते हैं, कुछ ऐसा असंभव कह दो जो करना असंभव है और सबको अपराधी महसूस करवाओ, और सब लोग घर जाते हैं ये महसूस करते हुए कि वो दोषी है, अपराधी है। और इस जवान व्यक्ति को लगता है कि वो एक भविष्यद्वक्ता है। ये बिल्कुल बकवास है। वो शैतान का एक दूत रहा है कि लोगों को एक अपराधीपन की यात्रा पर ले जाए। किसी को भी अनुमति ना दे कि वो आपको एक अपराधीपन की यात्रा पर ले जाए। यीशु मसीह ऐसा प्रचार नहीं करता था, प्रेरित ऐसे प्रचार नहीं करते थे। हमें प्रचार करना है जो हमने खुद अपने जीवन में किया है, जो हमने अनुभव में लाया है। जब मैं अपने बाकी अगुओं के साथ बांटता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ अपराधीपन की यात्रा पर ले जाने का प्रचार एक सर्जन के जैसा है जो कोई कैंसर निकालने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कैंसर तो है, इसलिए वो उस व्यक्ति को ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है, उसका पेट काटता है, उसका कैंसर उसको दिखाता है और वो कहता है देखो ये कैंसर, और इसको थिएटर से ले जाओ बाहर। और कई प्रचारक यही करते हैं, एक व्यक्ति को बहुत अपराधी महसूस कराते हैं, उसका पाप दिखाते हैं और फिर कहते हैं अब इसको ले जाओ। ऐसा उसको नहीं घर जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि इस प्रकार आपको एक संदेश खत्म नहीं करना चाहिए। आपको कैंसर दिखाइए, हाँ, उस कैंसर को निकालिए और उसको वापस स्टिच कीजिए और फिर उसको एक पेन किलर दीजिए और अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और फिर वो घर प्रोत्साहित होकर जाता है। और ये गुप्त में हुआ, लोगों ने कभी उस कैंसर को देखा ही नहीं कि कैंसर निकाला जा रहा है। और इस प्रकार होना चाहिए। जब हम असफल हुए अपने जीवन में तो हमें क्या करना है? परमेश्वर असफलताओं का इस्तेमाल करता है, वही मैंने पाया है, हमें नम्र करने के लिए। उदाहरण है शिष्यों का जो मछली पकड़ने गए और उन्होंने कुछ नहीं पाया। वो उनको ये सिखाने के लिए कि तुम मेरे अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ सबसे बड़ा पार्ट जो प्रभु को हमें सिखाना है किसी भी क्षेत्र में, कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, पर मसीह के द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो। अगर आप ये दो पार्ट सीख सको, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है मसीह जीवन के। यूहन्ना 15:5, मेरे अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। और उसका सिक्के का दूसरा बाजू फिलिपियो 4:13, मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो उसने मुझे आज्ञा दी है करने की। इसलिए जब हम अपने जीवन में असफल हुए हैं, हमें देखना है उस परमेश्वर की तैयारी का एक भाग के तरह पर कि वो सेवकाई की एक तैयारी का हिस्सा है। प्रेरित पतरस के विषय में सोचिए। परमेश्वर चाहता था उसका इस्तेमाल करने के लिए ताकि वो सबका अगुआ बने पहले कलीसिया के निर्माण में, जो कभी भी निर्माण की गई यरूशलेम की पहली कलीसिया थी। और कैसे इस अगुए की उसने तैयारी की, उस कलीसिया का निर्माण करने में, उसको अनुमति देने में कि वो असफलताओं का सामना करे। उसको अनुमति दी कि वो प्रभु का 3 बार इनकार करे। और हम में से कुछ लोग सोचते हैं प्रभु का इनकार करना ये कोई गंभीर पाप नहीं है। पर क्या आपको वो जगह याद है जहां यीशु ने कहा अगर मनुष्यों के सामने तुम मेरा इनकार करोगे तो मैं मेरे पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। उसने ये कभी नहीं कहा अगर तुम व्यभिचार करोगे तो मैं अपने पिता के सामने इनकार करूंगा, आप उससे मन फिरा सकते हो। अगर आप किसी का खून करो तो मैं अपने पिता के सामने इनकार करूंगा, नहीं। उसने व्यभिचारियों को क्षमा किया, चोरों को क्षमा किया उस क्रूस पर। उसने सिर्फ ये किया अगर तुमने मुझे इनकार किया मनुष्यों के सामने तो मैं अपने पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। और इसलिए शायद ये सबसे बड़ा गंभीर पाप हो सकता है। और कल्पना करके देखिए, वो जानता था कि पतरस उस क्षेत्र में प्रलोभित होने वाला है। अब आप क्या करोगे अगर आप जानते हो कि आपका बेटा या आपकी बेटी वो एक इस शाम प्रलोभित होने वाली है किसी क्षेत्र में? आप बहुत प्रार्थना करोगे, प्रभु मेरे बेटे मेरे बेटी की सुरक्षा कर कि वो गिरे ना। पर क्या आप जानते हो यीशु ने कभी ऐसी प्रार्थना नहीं की कि पतरस गिरे ना। उसने उसको सतर्क किया कि ये होने वाला है, आज रात होने वाला है, कल सुबह से पहले ये होगा। मेरे साथ निकालिए लूका उसका 22 अध्याय। हम यहाँ कुछ सीखते हैं परमेश्वर की बुद्धि के बारे में, जो मनुष्य की बुद्धि के जैसा नहीं है, जो हमेशा लंबे समय के मनुष्य के भलाई को देखता है, हमारे भलाई के लिए, और कम समय की भलाई नहीं।
हमारी मानवीय बुद्धि जो है हमेशा कम समय की बुद्धि के लिए अच्छाई के लिए सोचता है कि हमारे लिए अब क्या अच्छा है, क्या भला है। पर प्रभु कहता है, जैसे उसने पतरस को कहा जब वो उसके पैर धो रहा था, जो मैं अब कर रहा हूं तू अब नहीं समझेगा, तू बाद में उसको समझेगा। वैसा ही होता है। ये एक चिन्ह है परमेश्वर की बुद्धि और हमारी बुद्धि में कि हम कम समय की भलाई के विषय में सोचते हैं और परमेश्वर लंबे समय की भलाई का सोचता है। और इस वजह से वो हमेशा वैसा नहीं करते जो हम सोचते हैं उसने करना चाहिए। हमेशा वो हमें छुड़ाता नहीं किसी परीक्षा से जहां हम सोचते हैं उसने छुड़ाना चाहिए। वो हमेशा हमारे लंबे समय के भलाई के लिए सोच रहा है और तत्कालीन तुरंत के सांत्वना की वजह से नहीं कि जो हमें प्राप्त होगा अगर किसी परीक्षा से प्रभु हमें छुड़ाए तो। और कम समय की भलाई पतरस के लिए यह होती कि वो सुरक्षित रहे और वो गिरे ना उस पाप में। ये बहुत आसान था परमेश्वर के लिए वो करना। हम पढ़ते हैं पतरस उस महायाजक के घर में गया और वो अंदर नहीं जा पा रहा था क्योंकि वो जो द्वारपाल था वो उसको अंदर नहीं छोड़ रहा था। पर यूहन्ना उस महायाजक को जानता था, इस वजह से उसने उसको अंदर जाने की अनुमति मिली। और आप इसको पढ़ते हो सुसमाचारों में, मेरे पास समय नहीं दिखाने के लिए। यूहन्ना आकर उस द्वारपाल से बात करता है पतरस को अंदर आने के लिए, आने की अनुमति देने के लिए। क्या आपने सोचकर देखा है क्या होता अगर यूहन्ना ये नहीं करता तो? पतरस कभी अंदर जाता ही नहीं आंगन में। वो कभी उन लोगों से मिलता नहीं कि जो लोग कहते हैं तुम यीशु मसीह को जानते हो क्या। वो कभी 3 बार मसीह का इनकार नहीं करता। एक छोटी बात पर कि यूहन्ना उस द्वारपाल से बात करता है और पतरस को अंदर लेता है, इस वजह से तो वो प्रलोभित हुआ। वहां परमेश्वर उसको रोक सकता था। परमेश्वर पतरस को रोक सकता था उस आंगन में जाने से, उसको तो पहले ही रोका गया था। वो यूहन्ना को उस विषय में जानने से रोक सकता था और पतरस बाहर ही रहता था। वो प्रलोभित हुआ क्योंकि वो उस आंगन में गया। परमेश्वर ने उसकी अनुमति दी। सारी परिस्थितियां जो ले गई कि परमेश्वर उसको गिरने की तरफ लेके गया। लूका 22 में लिखा है, लूका 22 लूका 22:31। शमौन है शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों की मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। इसका क्या मतलब है कि तुम 3 बार मेरा इनकार करने वाले हो। और 34 वचन, मैं तुम्हें कहता हूं हे पतरस, ये वो फटकना है आज मूर्ख बांग देने के पहले कि तुम 3 बार मेरा इनकार करोगे कि तुम मुझे नहीं जानते। 32 वचन, पर मैं प्रार्थना ये कर रहा हूं, विनती ये कर रहा हूं, ये ना कि तुम मेरा इनकार न करो, उसके लिए मैं प्रार्थना नहीं कर रहा। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम्हारा एक बार तुम मेरा इनकार कर लेते हो, 1 बार 2 बार 3 बार और बिल्कुल नीचे तक तुम गिर जाते हो। जब तुम उस निचली सतह को पहुंच जाते हो वहां तुम्हारा विश्वास न जाए। और विश्वास का अर्थ वहां यह है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता, अभी मैं असफल हो गया हूं, मैं खत्म हो गया हूं, परमेश्वर मेरे से खत्म हो चुका है, मैंने सबसे बदतर पाप किया है, मैंने अपने प्रभु को 3 बार इनकार किया है, उसके सारे भलाई के बाद मैं अभी प्रेरित नहीं हो सकता। और यीशु कहता है मैं प्रार्थना कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि जब तुम उस निचली सतह तक पहुंच जाओ, तुम याद रखो कि तुम्हारा स्वर्ग का पिता तुमसे आज भी प्रेम रखता है। वही मैं आपको कहना चाहता हूं, आप में से किसी में को भी जो गिर गए हैं, सफल हुए, गड़बड़ कर चुके हैं कि मेरे लिए कोई आशा नहीं है, मैंने इतनी गलत बातें की, अब मैं उनको सुधार भी नहीं सकता, एक बहुत ही बदतर स्थिति में हूं क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कुछ समय पहले, अब मैंने कुछ ऐसा किया है जिसको मैं सुधार नहीं सकता। कोई बात नहीं, परमेश्वर कहता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम्हारा विश्वास न जाए। परमेश्वर तुमसे आज भी प्रेम करता है, तुम आज जहां कहीं भी हो उसके बावजूद। और कलीसिया एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां लोगों के पास आशा है। किस प्रकार के कलीसिया को मसीह खोजता है? एक ऐसी कलीसिया नहीं जो सिद्ध लोगों के से भरी हुई है, जिन्होंने कभी गलती नहीं बनाई है। आप कभी ऐसे कलीसिया नहीं पाओगे, वो पाखंडियों का झुंड होगा। पर एक ऐसी कलीसिया जिन्होंने अपने जीवन को बिगाड़ा है, गड़बड़ की है, वहां लोग आशा पा सकते हैं। जैसे प्रेरितों 17:30 में लिखा है, परमेश्वर हमारे अज्ञानता के समय को देखता नहीं, अनदेखा करता है, पर अब आज्ञा देता है कि आप मन फिराकर उसके पास लौट आओ। और इस प्रकार की कलीसिया हम बांधना चाहते हैं जहां लोगों ने अपने जीवन में गड़बड़ की है और वे आकर आशा पा सकते हैं और जो जान सकते हैं कि जब वो बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं कि पिता अभी उनसे प्रेम करता है। जैसे उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी है, वो भाग कर आता है आपको मिलने के लिए। जब आप वापस आते हो वो रुकेगा कि आप कब तक वापस आते हो, वो रुकेगा कि आप सचमुच मन फिराओ और फिर वो आपको स्वागत करेगा। वही पतरस की जरूरत थी जानने की, और ये उसकी तैयारी थी अगुवेपन के लिए। क्योंकि कल्पना कीजिए अगर वो इस बात से नहीं गुजरता तो, और यहाँ ये मजबूत व्यक्ति जो हमेशा
कहता था परमेश्वर को, कोई भी तुझे इनकार करे मैं नहीं इनकार करूंगा। इतना खुद में हियाव रखने वाला, अपनी क्षमता पर भरोसा रखने वाला, और सबका अगुआ वो जाना जाता था। और फिर वो पेंटिकॉस्ट के दिन खड़ा होता है और प्रचार करता है सिर्फ 15 मिनट के लिए, और 3000 यहूदी लोग, याद रखिए यहूदी, वो नए जन्म पाते हैं और वो बपतिस्मा पाते हैं पानी में, और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा को पाते हैं उसी दिन। क्या आप कल्पना कर सकते हो आपको क्या होता अगर आप 15 मिनट प्रचार करते कहीं और 3000 बहुत कठोर हृदय के यहूदी लोग नया जन्म पाते और बपतिस्मा पाते और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते? मुझे नहीं लगता आपका सिर उसी साइज का होता, वो घमंड से फूल जाता है। नहीं, किसी भी कठिन होगा हमारे सहने के लिए, पतरस के लिए सहना कठिन हो जाता था। जब आप इन बातों को पढ़ते हो बाइबल में, अपनों को उसके जूतों में रखो कि मैं क्या सोचता अगर मैं प्रचार करता पेंटिकॉस्ट के दिन, और अगर लोग पतरस के पास आकर कहते और पतरस को कहते कि कोई प्रेरित कहता अंद्रिया कोई, हे पतरस क्या ही अद्भुत तूने किया, सोचो तुमने क्या हासिल किया है। क्या आप जानते हो पतरस क्या कहता? क्या आप जानते हो 6 हफ्ते पहले मैंने क्या किया है? मैंने अपने प्रभु को 3 बार इनकार किया। वो कभी उसको नहीं भूला अपने जीवन के अंत तक। वो कभी नहीं भूला कि वो एक व्यक्ति था जो इतना नीचे गिर गया था, और उस यारदाश ने उसको नम्र रखा। वो असफलता उसके लिए जरूरी थी, उसको तैयार होने के लिए पेंटिकॉस्ट के दिन के लिए, ताकि वो लोगों को तुच्छ ना जाने, दूसरों को वो घमंड से ना फूल जाए। और सोच कर देखिए असफलताओं का जो आपने आपके जीवन में सामना किया है, एक ऐसी तैयारी जो परमेश्वर के पास आपके लिए, अगर वो असफलताएं सही परिणाम को लाए, क्योंकि असफलता आपको एक पाखंडी भी बना सकता है। ये दूसरा खतरा है, जहां आप नाटक करते हो कि आपने कभी असफल ही नहीं हुआ। ऐसे भी लोग हैं, कई मसीह लीडर्स है जो ऐसा बात करते कि जैसे उन्होंने गलती नहीं की है, वो कभी असफल नहीं हुए। मैंने बहुत पहले निर्णय किया, जब परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया और मुझे ऊपर उठाने लगा, उस बिल्कुल निचले सतह से जहां मैं गिर गया था 40 वर्षों के पहले, मैंने तय किया कि मैं बहुत हियाव से ये बात को कहूंगा कि मैं प्रचारक होने के बावजूद पीछे फिसल गया था, पर परमेश्वर ने मुझे उठाया। मुझे शर्म नहीं आती है कहने के, हाँ मैं असफलताओं की वजह से शर्म आती है, मेरे पाखंड की वजह से शर्म आती है, पर मैं लोगों को आशा देना चाहता हूं। हाँ, ये दिखावा ना करे कि आपका एक सिद्ध विवाह था पहले दिन से, जब आप जानते हो कि यह सच नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों के सामने जाकर अपने पापों को कबूल करें, पर झूठ ना बदले, ये दिखावा ना करे। हनन्या सफीरा का यह पाप था, और ऐसे कई लोग हैं हनन्या और सफीरा की तरह जो कलीसियाओं में बैठे हैं आज, जो ये दिखावा करते हैं, ये नाटक करते हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, वो सिर्फ ये अद्भुत बातें बताती है ऊपर जाकर। वो लोगों को आशा नहीं देते जिन्होंने अपने जीवन को बिगाड़ा है, गड़बड़ की है। हम ऐसे कलीसिया, मसीह ऐसे कलीसिया को खोजता है जहां लोग दूसरों को आशा देते हैं जिनका जीवन बिल्कुल गड़बड़ा गया है, क्योंकि इन संसार में कई लोगों ने अपने जीवन में गड़बड़ की है, बिगाड़ा है। बहुत कम लोग हैं जो बचपन से जो एक बहुत अच्छे तरीके से बड़े हुए ईश्वरीय माता पिता के नीचे, और ऐसे कुछ लोग जो एक अच्छे तरीके से बड़े हुए मैं पाता हूं, जो बहुत बड़े फरीसी है आज पृथ्वी पर, क्योंकि वो सारे बड़े बड़े पापों से सुरक्षित रहे जो ये संसार के लोग जिन पाप को कर बैठते हैं, और इसलिए वो हमेशा लोगों को तुच्छ समझते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कोई गलती की है या असफल हुए हैं। क्या आप ऐसे हो? मैं संदेह करता हूं कभी परमेश्वर आपका निर्माण उपयोग करेगा क्या उसकी कलीसिया के निर्माण में? 100 सालों में नहीं। इस वजह से नहीं क्योंकि आप अच्छे नहीं है, क्योंकि आप बहुत घमंडी और पाखंडी हो। आप ये नाटक कर रहे हो कि आपने आपके जीवन में कोई पाप नहीं किया, आप चीज़ों को ढांकते हो। जैसे मैंने कहा, हम अपने पापों को सबके सामने अंगीकार नहीं करते, पर हमें ईमानदार होना यह मानने के लिए कि हम गिरकर अपने जीवन को हमने बिगाड़ा है, कोई डिटेल्स दिए बिना। क्या आप याद है वो भजन जब हम गाते हैं, मेरे जवानी के पापों को याद मत कर? ये दाऊद ने लिखा हुआ एक भजन है, मेरे जवानी के पापों को याद ना कर। हमने हमेशा सोचा कि दाऊद इतना शुद्ध लड़का था, जब प्रभु ने उसको पाया और उसको अभिषेक किया, उसने गलियत को मारा, अद्भुत जीवन वो जीता था और उसने भजन लिखे। पर वो कहता है इस भजन में, प्रभु मेरे जवानी के पापों को याद मत कर। और हम कहते दाऊद के
जवानी में पाप थे? मुझे तो लगा सिर्फ उसने बाद में ही पाप किया जब वो 52 वर्ष का था बत्शेबा के साथ, पर उसके जवानी में ऐसे पाप थे। क्या आप बहुत उत्साही हो जानने के लिए कि वो पाप क्या है, उत्सुक हो क्या? पवित्र आत्मा कहता है नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैंने दाऊद को यह प्रेरणा नहीं दी कि वो उस पापों की सूची बनाए, सिर्फ इतना ही कि मेरे जवानी के पाप, ताकि लोगों की उत्सुकता को, वो जानकारी की उत्सुकता के लिए बुझा सके। कई बार हम उत्सुक होते हैं क्योंकि हमारे अंदर शैतान की थोड़ी आत्मा है। जब कभी आप उत्सुक होते हो दूसरे लोगों के निजी जीवन के विषय में जानने के लिए, आप जानते हो कि आपके अंदर थोड़ा शैतान है, शैतान का भाग है, उससे स्वतंत्र हो जाए। बहुत उत्सुक ना हो दूसरे लोगों के निजी जीवन की जानकारी रखने के लिए। जब पौलुस कहता है परमेश्वर ने मुझ पर दया की जो पापियों का मैं मुख्य था, यह दिखाने के लिए कि मसीह इस संसार में आया धर्मी लोगों के लिए नहीं, पापियों के लिए। वो ईमानदार है, वो सारी डिटेल्स नहीं देता कि उसने कितने लोगों को बंदीगृह में डाला, कितने लोगों को मारा। मैं नहीं जानता उसने क्या क्या किया, और मैं जानना भी नहीं चाहता, मैं उत्सुक नहीं हूं। पर मैं जानता हूं उसका जीवन सिद्ध नहीं था। पहले 30 सालों में उसने बहुत गड़बड़ की अपने जीवन में, और वो उसके बारे में बहुत ईमानदार है, पर जनरल तरीके से, विशेष तरीके से वो कुछ नहीं कहता, और वो ये जरूरी है। इसी तरीके से हम लोगों को आशा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको झूठी तरीके से कुछ ये कहना है जो सच नहीं है, नहीं, जो सच है वही कहो। अगर आपके पास सौभाग्य है कि एक अच्छे ईश्वरीय घर में आप बड़े हो, आपने कोई गलती नहीं की, अच्छी बात है। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर कोई अलग तरीके से आपको नम्र करेगा, कोई भी तरीका क्यों ना हो। परमेश्वर के पास अलग अलग तरीके हैं हमें नम्र करने के लिए, क्योंकि वो हमें अनुग्रह नहीं दे सकता अगर वो हमें नम्र ना करे। तो पतरस की बात में उसको असफलता के द्वारा नम्रता करने की जरूरत थी, उसको शून्य में लाना था, बिल्कुल नीचे उसको लाना था। और फिर यूहन्ना 21 में लिखा है, पतरस कहता है 3 वचन में, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। अब आपको यह समझना है, वो कह रहा है, मैं उसके शब्दों को समझाकर बड़ा व्याख्या देना चाहता हूं कि मैं प्रेरित के तौर पर असफल रहा हूं। मैंने 3.5 वर्षों के लिए कोशिश की, मैं उसके लिए योग्य नहीं हूं। मैंने सबसे बड़ी असफलता की है जो मनुष्य कभी कर सके। जिस व्यक्ति ने मुझसे इतना प्रेम किया, मेरे लिए सब कुछ किया, मैंने उसका इनकार किया। मैंने ये भी इनकार किया कि मैं उसको नहीं जानता, और मैंने कहा कि मैं उसको कभी नहीं जानता, कतई नहीं जानता। नहीं, मैं प्रेरित नहीं हो सकता। मैं आखिरी व्यक्ति हूँ संसार में जिसको परमेश्वर चुने प्रेरित होने के लिए, जो ये कहता है कि मैं यीशु को नहीं जानता। और मैं एक बात कर सकता हूं, मैं मछली पकड़ सकता हूं, मैं जाकर वापस मछली पकड़ूंगा। और मानो प्रभु कह रहा था, अच्छा ठीक है, कोशिश करके देख कि तू मछली पकड़ पाता है क्या, जैसे तू एक बार कर पाता था। नहीं, तू नहीं कर पाएगा। एक बार तू प्रेरित के लिए बुलाया गया पतरस, तू वापस मछली नहीं पकड़ सकता, माफ करो। और वो जाता है, परमेश्वर उसको अनुमति देता है कि वो असफल हो जाए, असफल हो जाए, असफल हो जाए, असफल हो जाए, असफल हो जाए। और फिर वो आता है और उसको प्रोत्साहित करता है, उसकी पूरी नाव भर जाती है मछलियों से, ऐसी मछलियां जो उसने कभी नहीं पकड़ी थी। और अचानक वो देखता है ये बड़ी बड़ी मछलियां, 153 मछलियां जो उसने खुद पकड़ी थी। और वो उसके पास देखकर कहता है क्या ही अद्भुत है। और वो गिन रहा होगा मन में कि इनको बेचकर शायद 1 टन मछली हो सकती है जो उसने पकड़ी है, कितना पैसा वो कमा सकता है। कल्पना करके देखिए, मैं प्रेरित तो नहीं हो सकता, पर मैं अपने दशमांश प्रभु को दूंगा और मछलियां पकड़ूंगा इस दिन, हर दिन। यह अद्भुत होगा। और उस समय प्रभु उसके पास आकर कहता है, पतरस, शमोन, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है, इन मछलियों से ज्यादा, सारे पैसे से बढ़कर प्रेम करता है जो तू बना सकता है, एक मसीह व्यापारी होकर जो पैसा तू कमा सकता है उससे अधिक, अपने दशमांश को मुझे देकर? क्या तू सचमुच इन सारी बातों से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? यह पुराना पतरस नहीं रहा, और ये हिंदी में स्पष्ट नहीं दिखता क्योंकि पतरस कहता है कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, पर यूनानी भाषा में 2 अलग अलग शब्द है जो इस्तेमाल करता है, और मैं उसका अनुवाद करके भाषांतर करके कहता हूं। शमोन, यूहन्ना के पुत्र, 15 वचन, क्या तू उस सर्वश्रेष्ठ प्रेम से जो एक मनुष्य का परमेश्वर के लिए होना चाहिए, जहां परमेश्वर किसी व्यक्ति या किसी चीज से बढ़कर है इस पृथ्वी पर। और पतरस एक छोटा शब्द का इस्तेमाल करता है, प्रभु, एक मित्र की तौर पर मैं तुझसे प्रेम करता हूं। फिर एक बार
प्रभु कहता है, हे शमौन, क्या तू उस सर्वश्रेष्ठ प्रेम से प्रेम करता है कि परमेश्वर उसके लिए किसी व्यक्ति किसी अधिक से ज़्यादा है? तेरी नौकरी, तेरी मछली पकड़ना, तेरी पत्नी उससे अधिक? वो कहता है, प्रभु एक मित्र के तौर पर मैं प्रेम करता हूँ। वो ईमानदार है, वो पुराना पत्रस नहीं है कि प्रभु सब लोग तुझ पर प्रेम ना करें, मैं प्रेम करूँगा। नहीं, वो पुराना पत्रस नहीं, वो टूट चुका है, वो कभी ये वापस नहीं कहेगा, क्योंकि वो अपने आप के विषय में कुछ सीख गया है। ये एक बड़ा पाठ है सीखने के लिए। यीशु क्या देखता है कलीसिया में? ऐसे लोगों को खोजता है। और अद्भुत बात है, परमेश्वर की अनुग्रहकारिता, तीसरे बार यीशु मसीह उसके स्तर पर आकर कहता है, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझे एक मित्र के तौर पर मुझसे प्रीति रखता है? हम वहां शुरू करेंगे। देखिए यीशु मसीह की नम्रता, वो आपको वहां स्वीकार करेगा जहां आप हो। आप एक उड़ाऊ पुत्र के तौर पर आओ, वो आपको ये नहीं कहेगा पहले जाकर नहा लो, उसको आपको गले लगाने से पहले। पिता उस गंदे बेटे को वैसे ही गला लगाता है, वो जैसा है वैसे। आप जैसे हो वैसे आइए। जैसे हम उस कोरस को गाते हैं, यीशु मुझे, मैं जैसा हूं वैसे ले ले, क्योंकि मैं दूसरे तरीके से आ ही नहीं सकता। मैं जैसा हूं मुझे वैसा ले, मैं दूसरे तरीके से आ नहीं सकता। और वो हमें लेता है, वो हमें गले लगाता है उस सारी गंदगी के साथ। जब उन सूअरों की दुर्गंध हमारे कपड़ों पर होती है, वो पिता हिचकिचाता नहीं अपने बेटे को गले लगाने से, वो रुकता नहीं कि वो जाकर नहा ले। और वो कहता है, मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों के रखवाली कर, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, देखभाल कर। पतरस, तुझे एक मछुआरा नहीं होना है। पर प्रभु मैं असफल हुआ हूं। कोई बात नहीं, वो तेरे शिक्षा का एक भाग था। तेरी असफलता तेरे शिक्षा का एक भाग था। तू पहले टूटा हुआ नहीं था, अब तू टूट गया है। शैतान ने तुझे फटकने की कोशिश की, पर वो इसी में सफल हुआ कि वो सारे भूसे को तेरे जीवन से निकाल पाए। पर गेहूं आज भी बाकी है। अब तू एक प्रेरित बनेगा, तू अगुआ रहेगा, तू मेरे भेड़ों को चराएगा, मेरे मेमनों को ले जाएगा। सारे मेमनों के साथ अब तू कोमलता से पेश आएगा। जो पहले तेरे अंदर ये कोमलता नहीं होती, तू कठोर व्यक्ति होता। अगर मेमने कहीं गिर जाते, तू उनका न्याय करता बहुत कठोरता से। एक यहूदी, एक ट्रेडिशन है, एक कहानी है, ये सच्ची कहानी नहीं है। वो लोग अपने अगुओं के विषय में अच्छी बातें कहना चाहते हैं। यहूदी एक कहानी है मूसा के विषय में। मूसा अपने ससुर जत्रो के भेड़ों को चरा रहा था। परमेश्वर ने उसको बुलाने के पहले वो उसकी भेड़ों को चरा रहा था, और एक छोटा मेमना उस भाग गया। उस मूसा ने उसको नहीं देखा। वो एक झरने के पास जाता है, नज़दीक में झरने, पानी पीने के लिए। और जैसे ही मूसा ने देखा, वो दौड़ कर गया और उसको उठाया, उस मेमने को, और कहा, अगर मैं जानता कि तू प्यासा था, मैं तुझे खुद इस झरने के पास ले आता। और स्वर्ग से एक आवाज़ आई, तू योग्य है इस्राएल को चलाने के लिए, उनका अगुआ बनने के लिए। जो मेमनों की देखभाल कर सकता है जब वो प्यासे हैं। कई सालों पहले जब परमेश्वर ने मुझे उसकी सेवकाई में बुलाया, वो था यशायाह उसके 39 वचन से, माफ करना। मैं एक रेलवे स्टेशन पर बैठा था 1964 में, 64 में। प्रभु की सेवका करने के लिए तैयार था, पर मैं तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो मुझे नहीं छोड़ता। मैं नौसेना में अधिकारी था और मैं एडमिरल होने की मेरी महत्वाकांक्षा थी। पर मैंने कहा, प्रभु अगर तू मुझे बुलाएगा मैं नौकरी छोड़ दूंगा। और जैसे मैं वहाँ बैठा था उस रेलवे स्टेशन पर के प्लेटफॉर्म पर, अपने ट्रेन के लिए रुका था जो बैंगलोर जाने वाली थी। 1964 की बात है। मैं हर दिन का जो बाइबल पढ़ता था, उस दिन ये वचन आया। मैं पढ़ रहा था यशायाह 49, माफ करना। और मैंने देखा कि प्रभु ने मुझे माँ के गर्भ से बुलाया है, और दूसरे वचन में मेरे मुंह को एक चोखी तलवार के समान बनाया है। और प्रभु मुझे मानो कह रहा था कि वो मुझे बुला रहा था उसकी सेवकाई में, ये उसकी बुलाहट थी। और फिर ये वचन, इस प्रकार तुम अगुए बनोगे। 10वां वचन के बीच में, जिसके पास तरस है लोगों पर, दया करता है, वो उनका अगुआ होगा। सिर्फ जो दया कर पाता है लोगों पर, वही उनको अगुआ बनने के योग्य है। और ये टूटेपन के द्वारा ही आता है। और ऐसे ही पतरस की तैयारी हुई। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप असफल रहो, अगर आप पूर्ण हृदय रहोगे आज, और आप निर्णय करते हो परमेश्वर के सामने, प्रभु मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। क्या आप जानते हो मूसा को क्यों टूटना पड़ा?
40 की उम्र में उसको लगा कि वो बहुत स्मार्ट है, बहुत होशियार है। हम निर्गमन में नहीं पढ़ते, प्रेरितों में पढ़ते हैं 7वां अध्याय। मूसा कैसे था 40 की उम्र में, मैं आपको यह वचन पढ़ना चाहता हूं। स्तिफनुस उसके विषय में बात कर रहा है। प्रेरितों 7 उसका 22 वचन। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई। याद रखिए, मिस्र उस समय का सुपर पावर था संसार का। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जैसा था मूसा के लिए। फिरौन का बेटा जैसे लोग उसको समझते थे, सबसे ऊंचे यूनिवर्सिटी में, एकेडमीज में वो पढ़ रहा था, मिलिट्री एकेडमी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वेस्ट पॉइंट में इकट्ठा वो पढ़ रहा था। उस दिन के, उस संसार के एक सुपर पावर में सबसे नई नई टेक्नोलॉजी वहां होती थी। ये वो दिन थे जहां मिस्री लोगों ने पिरामिड बांधे। आज भी इंजीनियर सोचते कि कैसे इन पिरामिड का निर्माण तब उन लोगों ने किया। मूसा ने उसका पढ़ाई की थी। वो उनकी सारी विद्याओं में बड़ा हुआ था, मिस्रियों की सारी विद्याओं में। और वो वचन और कर्म दोनों में मजबूत और बलवंत था। अच्छा बात करने वाला वो था, अच्छे कर्म में सामर्थ्य था, बहुत सक्षम व्यक्ति, पुरुष। और आप जानते हो कहानी, जब उसने एक इस्राएली को देखा कि उससे अन्याय हो रहा है, उसने एक फटका मारकर उसको गिरा दिया। 25 वचन को सुनिए। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, कि मैं वो व्यक्ति हूं भाई और बहनों, कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया आपका अगुवा होने के लिए, आपको मिस्र से बचाने के लिए। मेरे पास प्रभाव है, मैं अच्छा वक्ता हूं, मैं मजबूत हूं। देखो, एक फटकार से मैंने व्यक्ति को मार गिराया, मेरे पास सारी वो योग्यता है तुम्हारे अगुवा होने के लिए। 25वां वचन, प्रेरित 7:25। पर वो उन्होंने न समझा, उसको अपने जीवन के लिए भागना पड़ा। 40 वर्ष उस मरुभूमि में, जंगल में, जहां परमेश्वर को उसकी मजबूती को तोड़ना पड़ा इस व्यक्ति के, जिसको लगा कि वो इतना सक्षम है क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा था और बहुत बुद्धिमान था और सक्षम था। और परमेश्वर उसको दूसरी एकेडमी में ले गया, अपने ससुर के साथ जीने के लिए 40 वर्ष। अपने ससुर के साथ 1 वर्ष जीना ही पर्याप्त है किसी को भी तोड़ने के लिए, पर 40 वर्ष, और उन सबके ऊपर अपना ससुर के नीचे काम करना। सोच कर देखिए, ये बड़ा मिस्र का राजकुमार एक तंबू में जीता है जो उसके ससुर ने दिया है, उसका ससुर उसको काम पर रखता है, तनख्वाह देता है। और 40 वर्षों के अंत पर मेरे पास समय नहीं है वो दिखाने के लिए। निर्गमन में परमेश्वर कहता है ठीक है अब तुम तैयार हो। वो कहता है नहीं प्रभु, किसी और को भेज, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं। और क्या आप जानते हो वो क्या कहता है? मैं कभी भी बोलने में निपुण नहीं रहा हूं। सचमुच मूसा तू भूल गया है 40 वर्षों पहले तू क्या था? पूरी तरीके से वो भूल गया था। मैं बात नहीं कर सकता। परमेश्वर ने अपने काम को पूरा किया था उस व्यक्ति को तोड़ने में। और वो नम्र होने का नाटक नहीं कर रहा था। कुछ लोगों को जब आप कहते हो कि अगुआ बन जाओ, वो कहते नहीं 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 किसी और को कहो, ये सब नाटक है। वो व्यक्ति चाहता तो है अगुआ बनना, पर वो नाटक कर रहा है कि अगुआ नहीं बनना चाहता। ये कोई पाखंड नहीं था। वो सचमुच मूसा सोचता था कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं। जब प्रभु उसके पीछे पड़ता है, प्रभु मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं, आखिर प्रभु उस पर गुस्सा होता है और कहता है ठीक है हारून तेरे लिए बात करेगा अगर तू बात नहीं कर पाता तो। पर यह परमेश्वर का पहला चुनाव नहीं था। हम देख सकते हैं कि वो व्यक्ति पूरी तरीके से टूट गया। फिर वो जाता है और इस्राएल का अगुवाई करता है। जब वो 40 वर्ष का था, वो एक मिस्री को मार सका। जब वो 80 वर्ष का था, उसने अपने लाठी को उठाया और पूरी मिस्री की जो सेना थी वो उस लाल समुद्र के नीचे डूब गई। वो एक टूटे हुए मनुष्य का सामर्थ्य है, एक बिना टूटा हुए व्यक्ति, बहुत अंतर है उनमें। कई वर्षों के मसीह सेवकाई में जो मैंने देखा है, 50 वर्षों की मसीह सेवकाई में जो आपने देखा स्क्रीन पर, मुख्य बात जो मैंने सीखी है वो ये है, परमेश्वर कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता एक ऐसे व्यक्ति की जो टूटा नहीं है। और कई मसीही अगुवे जिनको मैं मिला हूं अपने जीवन में, वे टूटे हुए नहीं हैं, टूटे हुए लोग नहीं हैं। वे बहुत वरदान पाए हैं, उनके पास बहुत दान है, पर आपके पास दान हो सकता है और आप नरक में जा सकते हो। आप यीशु के सामने खड़े रहकर कहोगे मैंने ये किया, मैंने प्रचार किया, मैंने दुष्ट आत्माएं भगाए, और परमेश्वर कहेगा मैं आपको कभी नहीं जानता, मुझसे दूर हो जाओ, नरक में चले जाओ। एक टूटेपन का अभाव, टूटेपन की कमी। यीशु मसीह एक टूटा हुआ व्यक्ति था। परमेश्वर ने अनुमति दी कि वो लोगों से तुच्छ जाना जाए, तिरस्कृत हो, लोगों के द्वारा इनकारा जाए बचपन से,
बचपन से लोग उसको नाजायज बच्चा समझते थे। क्या आप कल्पना कर सकते हो, आप कैसे सोचो महसूस करोगे अगर आप स्कूल में जाते हो, नासरत जैसे एक विलेज में, गांव में, सब लोग जानते थे मरियम कैसे प्रेग्नेंट हो गई थी, कैसे उसको बच्चा हुआ। कोई रोमी सैनिक ने उसको बलात्कार किया होगा या उसने खुद रोमी सैनिक के पास हो गई होगी, और वो लड़की कहती है कि परमेश्वर ने मुझे बच्चा दिया, कौन उस पर भरोसा करेगा। जैसे यीशु मसीह स्कूल जाता था, लोग उसको देख के कहते थे क्या आप देखते हो वो व्यक्ति कौन है, यीशु है वो, हम उसके पिता को नहीं जानते। उस कलंक के साथ यीशु मसीह जिया बचपन से। सोच कर देखिए अगर आपका बेटा उसके साथ जीता था, आपका बच्चा बड़ा होता, हमेशा लोग उस पर उंगली करते कि इस ये नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है, इसके पिता को हम नहीं जानते। पिता परमेश्वर ने अनुमति दी उसके इसके द्वारा गुजरने के लिए, क्योंकि उसको कई नाजायज बच्चों का उद्धारक बनना था। उसने पूरे तरीके से अपने आप को एक कर लिया मनुष्य जाति से। उसके वंशावली को अगर हम देखते हैं मत्ती उसके पहले अध्याय में, क्या आपने उसको देखा है? सिर्फ 3 स्त्रियां हैं वहां, माफ करना 4 स्त्रियां। ये 4 स्त्रियां कौन है? एक पुरुषों की सूची में क्यों 4 स्त्रियों का नाम लिखा गया है? सबसे पहले मत्ती 1:3 तामार, उस स्त्री का नाम था तामार और उस बच्चे का नाम था जोरा, जोरा और फिरिस। तामार वो स्त्री थी, यहूदा और तामार से फिरिस और जोरा उत्पन्न हुए। तामार क्या आप जानते हो कौन है? यहूदा की बहू थी वो, उसका पति मर चुका था और वो ससुर ने अपने ही बहू के साथ कौटुंबिक व्यभिचार किया तमार के साथ, और एक बच्चा उसको उत्पन्न हुआ और उस बच्चे का नाम था फिरिस। कौटुंबिक व्यभिचार और स्वर्ग से, यीशु मसीह स्वर्ग में था तब, और वो कहता है इसी वंशावली से मैं चुनूंगा। आप और मेरे पास ये चुनाव नहीं था कि हमारे परखे कौन होंगे, पर एक व्यक्ति था, इसका जन्म हुआ इस पृथ्वी पर, उसके पास चुनाव था अपने पुरखों को चुनने का, वो था यीशु मसीह। वो कौटुंबिक व्यभिचार देखता है और वो कहता है मैं उनके द्वारा हूँगा, क्योंकि मैं कई लोगों का उद्धारक होने वाला हूँ जो कौटुंबिक व्यभिचार से पैदा हुए। आप आगे जाते हो, आप पढ़ते हैं सलमोन के विषय में, बोअज उत्पन्न हुआ राहाब के द्वारा। 5वां वचन, राहाब ये दूसरी स्त्री है जिसको लिखा गया। हम जानते हैं राहाब कौन थी। राहाब यरीहो में सब लोग जानता था, सबसे जानी मानी शहर की वो वेश्या थी। वो यहूदी भी नहीं थी, एक कनानी स्त्री वो थी और एक वेश्या थी। वो एक यहूदी व्यक्ति से विवाह करती है जिसका नाम सलमोन था, और यीशु कहता है अच्छा उस वंशावली से मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं वेश्याओं का उद्धारक बनने वाला हूं और मैं गैर यहूदियों का उद्धार करने वाला बनूंगा, क्योंकि जो दूसरों के द्वारा तुच्छ जाने जाते हैं, जाने माने वेश्या। आप में से कितने लोग घमंड करोगे जाने माने वेश्या के बारे में जो आपकी पुरखी थी? क्या आपके बायोग्राफी में पहले पन्ने पर आप ये लिखोगे? तीसरी स्त्री जिसके बारे में लिखा है 5वें वचन में, रूत। क्या आप जानते हो रूत कौन है? एक मवाबी स्त्री। क्या आप जानते हो मवाब कौन था? मवाब भी लूत अपने बेटी के साथ कौटुंबिक व्यभिचार करके जो पैदा हुआ बच्चा था वो। आप उसको उत्पत्ति 19 में पढ़ते हो। मवाब और मवाबियों के द्वारा वहां से आती है रूत। और फिर चौथा, उसका नाम भी नहीं लिखा गया है। 6वां वचन, उसका आखिरी भाग, दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी, बत्शेबा उसका नाम है। दाऊद एक स्त्री के साथ, किसी और की पत्नी के साथ जाकर व्यभिचार करता है, उस पति को मार देता है, खून करता है, और पहले बच्चे की मृत्यु होती है। दूसरे बच्चे का नाम है सुलेमान, और यीशु मसीह कहता है ठीक है, ये यीशु मसीह के शारीरिक वंशावली नहीं थी, सिर्फ पहले 3 स्त्रियां उसके शारीरिक वंशावली में थी, पर बत्शेबा द्वारा यूसुफ आया। मेरा मुख्य बात यह है, हम देखते हैं मसीह पूरी तरीके से इस पाप में मनुष्य जाति से अपने आप को एक कर लेता है। हम कोशिश करते हैं कि किसी भी, हम इतने शुद्ध लोग हैं ये सोचते हैं। कई लोग मैंने देखा है जो अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं इस बात में कि वो उनके पुरखे कितने शुद्ध थे,
उनकी जाति कितनी शुद्ध है। भारत में ये बहुत देखते हैं, अपने परिवार में महिमा करते हैं, मैं ऐसे शुद्ध परिवार से जन्मा हूं। विशेषकर भारत के उस भाग से जहां से मैं आता हूं, वो मुझे पूछते हैं मैं किस परिवार से हूं। मैं कहता हूं मैं उस परिवार से आया जो अदन बाग से बाहर निकाल दी गई पाप की वजह से, और पर यीशु मसीह हमारे लिए आया, इस वजह से मेरा उद्धार हुआ। क्या आप किसी बात में महिमा करते हो जो कोई मनुष्य है, मानवी है, जो परमेश्वर के सामने कोई मूल्य नहीं रखता? मैं आपको बताता हूं इकलौता बात जो मूल्य रखता है मेरे भाई मेरे बहन आपके जीवन में, कि आप कितना मसीह जैसे बन गए हो, बस उतना ही। सारी अन्य बातें जिनमें आप महिमा करते हो वो पृथ्वी की है। आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी परिवार, परमेश्वर को आपको तोड़ने दे। अगर आप सचमुच परमेश्वर के द्वारा उपयोग करना चाहते हो तो आपको टूटना होगा, यह परमेश्वर का मार्ग है। और अगर आप उससे प्रेम करते हो तो याद रखें, जब पतरस असफल हुआ, परमेश्वर ने उससे, प्रभु ने उससे एक ही प्रश्न किया, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? यह सबसे मुख्य शर्त है परमेश्वर की सेवकाई करके उसकी कलीसिया का निर्माण करने के लिए। क्या आप यीशु से प्रेम करते हो? क्या आप बाकी सारी बातों से अधिक उससे प्रेम कर सकते हो? सारी बातें और सारे लोगों से अधिक प्रेम करते हो इस पृथ्वी के? मैं आभारी हूं कि मैं यह समझ गया जब मैं 20 वर्ष का था, जब मैंने अपने पहले बाइबल को खरीदा, और पहले पन्ने में मैंने एक छोटा सा दिल निकाला और मैंने लिखा कि प्रभु यीशु मसीह और जैक पुनन, और उसके नीचे मैंने लिखा भजन 73 उसका 25, स्वर्ग में मेरा और कौन है प्रभु, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता, इस पृथ्वी का कुछ नहीं चाहता तेरे अलावा। और मैं उसी बात को चिपके रहना की कोशिश की है इन सारे वर्षों में, असफलताओं के द्वारा और पराजय में और बहुत नीचे गिर जाने के अनुभव में। प्रभु ये सच है कि मैं असफल रहा हूँ, पर मैं फिर भी तुझे ही चाहता हूँ। और वहाँ से प्रभु ने मुझे उठाया, और मैं कहता हूँ आज भी 55 वर्षों के बाद जब मेरा नया जन्म हुआ, प्रभु मैं सिर्फ तुझे चाहता हूँ, तू मेरे जीवन में पहला है, मेरी पत्नी दूसरी है, पर तू प्रथम है, तू हमेशा पहला स्थान पर होगा, कोई उस जगह को नहीं लेगा मेरे हृदय में। और प्रभु पतरस से सिर्फ यही अपेक्षा करता था, वो आपसे यही अपेक्षा करता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? अगर आपको उसका सही जवाब मिल जाता है, मैं आपको नियुक्त करता हूं मेरे भेड़ों को चराने के लिए, मेरे कलीसिया का निर्माण करने के लिए। अगर आप मुझसे प्रेम नहीं करते, आपकी सारी बाइबल का ज्ञान व्यर्थ है। आपको खुद को त्यागना, अपने आप को त्यागना, दूसरों की देखभाल करना, वो भी कोई निकम्मा है अगर आप मुझसे प्रेम नहीं करते। प्रिय भाई और बहनों, एक बात को सुरक्षित रखें अपने जीवन में, यीशु मसीह के प्रति एक उत्साही प्रेम। मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय, 2 कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय उसका 3रा वचन। 2रा वचन पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। एक ईश्वरीय ईर्ष्या होती है कि जहां आप लोगों को शुद्धता में बचाए रखना चाहते हो। पौलुस के पास ये बड़ा बोझ था कि कुरिन्थियों को वो मसीह के लिए शुद्धता में रखे, और वो कहता है मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, मैं तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान एक दिन मसीह के सामने सौंप देना चाहता हूं, परंतु मैं डरता हूं। इस वचन को सुने, 3रा वचन, परंतु मैं डरता हूं जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होना चाहिए कहीं भ्रष्ट न किया जाए। वैसे ही NASB भाषांतर में लिखा है, उस सरल और शुद्ध भक्ति के, मसीह के प्रति भक्ति। और इस पर मनन कीजिए, जल्दी जल्दी बाइबल को ना पढ़े। आज के दुख की बात है, लोग जल्दी जल्दी बाइबल पढ़कर अगला वचन पढ़ते हैं। कई बार जब मैंने बाइबल को पढ़ा है, मैंने एक लाल बत्ती, रेड लाइट को पाया है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, रुक जाओ, आधा घंटा लाल बत्ती अभी भी है, मैं वहां से आगे नहीं जा सकता। ठीक है, मैं बाइबल पढ़कर खत्म करता हूं उस दिन, अगले दिन बाइबल को खोलता हूं, वो रेड लाइट अभी भी उसी वचन पर है। प्रभु चाहता है कि मैं उस वचन पर बने रहूं जब तक वो मेरे हृदय में नहीं चले जाता। मैं बाइबल के द्वारा 50 बार नहीं गुजरना चाहता, मैं चाहता हूं बाइबल मेरे द्वारा एक बार जाए, बस वो पर्याप्त होगा। और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। बाइबल मैं बाइबल के द्वारा 50 बार जाता हूं, वो सिर्फ मेरे सिर में होगा, पर अगर बाइबल मेरे द्वारा जाता है तो वो मेरे हृदय को भर देगा। आप क्या चाहते हो? क्या आप जानना चाहते हो कि आप बाइबल ज्ञानी हो? मैं डरता हूं जैसे सर्प ने उस
हवा को बहकाया। आपको जब इस वचन को पढ़ते हो आपको रुककर सोचना है कि कैसे शैतान ने हवा को बहकाया। उसके पास ये चुनाव था, जीवन का वृक्ष और भलाई बुराई के ज्ञान का वृक्ष। वो कहता है जीवन नहीं बल्कि भलाई बुराई के ज्ञान के वृक्ष के पास जाओ, और वो वहाँ गई। और वो जीवन का वृक्ष क्या है, यहाँ लिखा है सरल और शुद्ध भक्ति मसीह के प्रति। वो उससे दूर ले गया गई। और आज मेरे लिए जीवन का वृक्ष क्या है, मसीह के प्रति एक सीधी और सरल भक्ति। पर उसके अलावा शैतान मुझे ले जाएगा बाइबल ज्ञान की तरफ, ताकि मैं प्रचार करूं, अच्छे अच्छे विचार बांटूं बाइबल से जब मैं खड़ा होता हूं प्रचार करने के लिए। यह एक बहुत बड़ा प्रलोभन है जवान लोगों के लिए। जब उनको कहा जाता है कलीसिया में वो कुछ बांटे, हम अपने कलीसिया में भी वो करते हैं, और मैं उनको प्रोत्साहित करता हूं। मैं कहता हूं कि आप निराश ना हो, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि शैतान हमेशा आपको कोशिश करेगा यीशु मसीह के प्रति उस सरल भक्ति से दूर ले जाने के लिए, उस ज्ञान की तरफ। आप बाइबल को पढ़कर एक अच्छी आइडिया आपको आता है, अच्छा विचार, हाँ इस विचार को मैं बांट सकता हूं मीटिंग में। उसने आपकी कोई सहायता नहीं की है, वो प्रकटीकरण नहीं है, वो सिर्फ एक अच्छा विचार है। कैसे आप अंतर करते हो प्रकटीकरण पवित्र आत्मा का और एक अच्छा विचार? अगर आपके जीवन को बदल दिया है तो वो प्रकटीकरण है। अगर सिर्फ एक बुद्धिमानी के विचार है मीटिंग में बांटने के लिए, तो वो एक विचार है सिर्फ। ये एक ज्ञान का वृक्ष है, वो लोगों को भक्ति के प्रति नहीं ले जाता, मसीह के प्रति। आप कलीसिया में उसको बांटते हो, लोग कहते हैं क्या ही अद्भुत है, उसको कैसे ये सोच प्राप्त हुई विचार बाइबल से। और दूसरे लोगों को आप प्रोत्साहित करते हो कि वो भी ऐसे विचार को प्राप्त करे बाइबल से। और कलीसिया आज भी शारीरिक रह जाती है और पाखंडी हो जाती है। भाई क्या आप जानते हो, पौलुस ने जब इफिसियों को लिखा, उसने ये नहीं कहा कि मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे अच्छे सोच विचार प्राप्त करो इफिसियों से। वो कहता नहीं, आपके हृदय की आंखों तेजोमय हो जाए कि आप प्रकटीकरण की आत्मा को प्राप्त करो, ऐसे प्रार्थना कीजिए। उसने ये नहीं कहा कि 10 बार मेरे पत्री को पढ़ो और इससे कोई विचार को प्राप्त करो, नहीं। प्रकटीकरण की आत्मा के लिए प्रार्थना करो ताकि वो हमें मसीह के प्रति भक्ति के ओर ले जाए। अगर आप बाइबल से कुछ प्राप्त करते हो, अगर वो परमेश्वर की ओर है, तो आपको मसीह के पास भक्ति में ले जाएगा। वो ज्ञान का, वो जीवन का वृक्ष है। दूसरा कुछ भी वो ज्ञान है, और उसने आदम हवा में मृत्यु को लाया, और वो आप में भी मृत्यु लाएगा, और जो जिससे आप बांटते हो उनके हृदय में भी मृत्यु लाएगा, उनके जीवन में। बाइबल को आपको मसीह के प्रति भक्ति में ले जाने दे। वही मैं इस वचन से प्राप्त करता हूं कि जीवन का वृक्ष क्या है। मैंने कभी नहीं समझा जीवन का वृक्ष क्या था जब तक मैंने इस वचन को नहीं पढ़ा और उससे जोड़ा कि शैतान किस बात से हवा को दूर ले जा रहा था। देखिए यूहन्ना उसका 5वां अध्याय। और यही मेरी इच्छा रही है, लालसा रही है, जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं हमेशा मैं कहता हूं प्रभु बाइबल में हर एक बात मुझे मसीह के प्रति भक्ति के पास ले जाना चाहिए। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? वही प्रश्न है जो वो कर रहा है। ये नहीं क्या तुम समझ सकते हो, क्या तुम बाइबल सिखा सकते हो, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, फिर मैं तुम्हें सही वचन शब्द दूंगा, सही समझ दूंगा। और वो तुम्हारे आदर के लिए नहीं होगा कि तुम एक बाइबल टीचर हो, ऐसा आदर नहीं प्राप्त करोगे, बल्कि तुम कलीसिया का निर्माण करोगे और महिमा मसीह की होगी, आपकी नहीं। यूहन्ना 5 देखिए यीशु मसीह ने फरीसियों को क्या कहा। तुम बाइबल को ढूंढते हो और अपने आप से पूछ कर देखिए कहीं परमेश्वर आपको तो नहीं कहता। तुम पवित्र शास्त्र ढूंढते हो क्योंकि तुम समझते हो अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। 39 वचन। पर ये मेरी गवाही देते हैं, यूहन्ना 5:39। और जब आप बाइबल पढ़ते हो, मेरे पास आने के बजाय तुम मेरे पास नहीं आते, तुम बाइबल के पास जाते हो। अगर तुम मेरे पास आते तुम जीवन पाते, 40 वचन। पर तुम मेरे पास नहीं आते, तुम महिमा पाने के लिए आते हो लोगों के द्वारा, 41 वचन। पर मैं लोगों से महिमा नहीं प्राप्त करता, आदर नहीं प्राप्त करता। आप बाइबल में जाते हो आदर प्राप्त करने के लिए, महिमा प्राप्त करने के लिए। मैं लोगों से आदर नहीं प्राप्त करता। बाइबल मेरी गवाही देते हैं, और अगर आप सचमुच उसको पढ़ोगे तो वो तुम्हें मेरे पास लेके आएगा, 40 वचन। पर आप मेरे पास नहीं आने चाहते, आप सिर्फ अच्छा विचार चाहते हो जो आपको बांटना है मीटिंग में। मसीह क्या खोजता है जब आप बाइबल पढ़ रहे हो, ताकि आप उसके पास आ जाओ। मैं कुछ बांटना चाहता हूं आपके साथ जो मैंने लिखा 1986 में, 1986 में। मैं सोचता हूं व्यक्तिगत तौर पर यह सबसे अद्भुत लेख है जो परमेश्वर ने कभी मुझे सामर्थ्य दी लिखने के लिए आज तक, और मैंने उसको 28 वर्षों पहले लिखा। उसका नाम है परमेश्वर को पुरुषों की ज़रूरत है। मैं एक अस्पताल में था।
एक छोटी समस्या थी, परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता था पर उसने मुझे चंगा नहीं किया, और मुझे एक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा एक छोटी सी ऑपरेशन के लिए। और मैं वहाँ बिस्तर में लेटा था और मैंने कहा, प्रभु तूने क्यों मुझे चंगा नहीं किया, क्यों मेरा समय व्यर्थ गया है, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ प्रभु, क्यों तू मुझे चंगा नहीं करता। और प्रभु ने मुझसे कहा, मैं तुझे चंगा तो कर सकता था पर तू इतना भाग दौड़ कर रहा है कि मेरे पास समय नहीं है तुझसे बात करने के लिए, और इसलिए मैं तुझे चाहता हूँ कि तू यहाँ लेटे और मैं तुझसे बात करूँ। और मैं वहाँ लेटा था बिस्तर में 10 दिन के लिए। मैंने कहा, प्रभु ठीक है मुझसे बात कर, और प्रभु मुझसे वैसे बात करने लगा और मैं लिख के गया। ये बहुत नज़दीक मैंने आया अपने जीवन में श्रुत लेखन या डिक्टेशन के पास। कुछ मैंने समझा कि कैसे भविष्यद्वक्ता और बाइबल कैसे लिखी गई, वो लोगों ने कैसे लिखी होगी। बाकी जो लेख हैं वो मेरे प्रचार है जो बाद में लेखों को मैं बदल दिए गए हैं या किताबों में, पर ये अलग था। मैं वहाँ लेटा हुआ था अपने बिस्तर में और परमेश्वर ने मुझसे बात की दिन प्रतिदिन, और 10 दिन में उसने मुझसे बात की। मैं इन 50 बातों को मैंने लिखा जो परमेश्वर ने मुझसे कहा, विशेषकर अपने मेरे लिए इस प्रकार का पुरुष मैं होना चाहता हूँ। और ये पुरुष और स्त्री दोनों है, यहाँ अर्थ है मनुष्य, पुरुष का अर्थ है मनुष्य। परमेश्वर के ऐसे पुरुषों की जरूरत है जो प्रतिदिन उसके सम्मुख खड़े होकर उसकी आवाज़ को सुनते हैं। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि हर उस शब्द से जिएगा जो परमेश्वर के मुख से आती है। परमेश्वर को सुनने की आदत हर दिन, यद्यपि आपके पास बाइबल नहीं है, आप बंदी गृह में हो, उसके चेहरे के सम्मुख खड़े हो जाओ और उसकी आवाज़ को सुनो हर दिन। दूसरी बात, ऐसे पुरुष जिनके हृदय में स्वयं परमेश्वर के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु की कोई अभिलाषा नहीं है, कोई घर नहीं, कोई गाड़ी नहीं, स्वास्थ्य भी नहीं। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी भी नहीं, अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है। अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो मैं उसको स्वीकार करता हूं। तीसरी बात, ऐसे पुरुष जिन पर परमेश्वर का ऐसा भय छाया रहता है कि पाप का हर एक रूप से वे घृणा करते हैं, और वो घृणा बढ़ती जाएगी धीरे धीरे करके, और सब कामों में धार्मिकता से वो प्रेम करते हैं और सत्य से प्रेम रखते हैं। सारे बातों में, सब कामों में, पैसे के मामलों में, दूसरे हर मामले में पूरी तरीके से धर्मी होना। पुरुष जिन्होंने क्रोध और कामुकता से भरे पापमय विचारों पर जय पा लिया है, एक युद्ध करके, शायद एक रात में नहीं, पर उन्होंने निश्चय किया है कि अंत तक वो वहां पहुंचेंगे, और अपने विचार और मनोभाव में पाप करने के बजाय मर जाना ज्यादा उचित समझते हैं। और फिर 5वीं बात, ऐसे पुरुष जिनकी जीवन शैली प्रतिदिन अपनी सूली उठाना, क्रूस उठाने के जैसे है। मतलब आज मुझे अपने आप का इनकार करना है, सुबह से लेकर रात तक मैं अपने आप को मारता हूं हर दिन। एक जीवन शैली और सिद्धता की ओर बढ़ते जाना कि मसीह के जैसे ज़्यादा बनूं, और जो हमेशा अपने उद्धार को भय और थरथराहट के साथ पूरा करते हैं। प्रभु जो कुछ तो मेरे अंदर काम करता है मैं उसको बाहर काम में लाना चाहता हूं। उसके बाद ऐसे पुरुष जो आत्मा से भरे हुए हैं, जिन्होंने अपने सब बातें समर्पित की है प्रभु को, और अपने हृदय जीवन को खोलकर कहा है कि मुझे भर दे, जिन्होंने प्रेम में इतनी गहरी जड़ पकड़ लिया। पवित्र आत्मा में प्रेम में गहरी जड़ पकड़ पाता है, जैसे एक पेड़ जो गिरेगा नहीं, जैसे एक बिल्डिंग जो गिरती नहीं। इसलिए लिखा है गहरी जड़ पकड़ गई है, ताकि कोई भी बात उन्हें उकसाए नहीं, दूसरे मनुष्यों के प्रति कोई अप्रिय या मनोभाव हो, कितना भी बड़ा उकसाहट क्यों ना हो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। ऐसे पुरुष जिनमें परमेश्वर के जो नम्र है, क्योंकि वो मसीह को देखते हैं, ताकि मनुष्यों की स्तुति या उनकी आत्मिक बढ़ाई या परमेश्वर द्वारा स्वीकृत एक सेवकाई, कोई भी बात उनको इस बात से दूर न ले गए कि वो सब लोगों से कम है, सारे संतों में वो कम है। ऐसे पौलुस सोचता था। ऐसे पुरुष जिनके पास परमेश्वर की स्वभाव की 8वीं बात उसके वचन के द्वारा, और उसके वचन पर वो थरथराते हैं, ताकि वो छोटी से छोटी आज्ञा भी नहीं तोड़ेंगे और दूसरों को सिखाने में लापरवाही नहीं करेंगे। अरे ये तो छोटी बात है, कई लोग कहते हैं। लोग ऐसे लोगों को नहीं खोज रहा परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूं, या उसको समझा कर कहते नहीं ये उन लोगों के लिए जो तब जीते थे, ये आज हमारे लिए नहीं है। अगर आप एक बार ये कहोगे अपने जीवन में, आपको दूसरे लोगों को अनुमति देनी पड़ेगी जो शादी छोड़कर एक साथ जीते, कि आपका बाइबल जो कहता है शादी वो उन दिनों के लिए, अगर आप ऐसा करने लगो तो बाइबल में कुछ लिखा है ये पहले शताब्दी के लिए था, या उन लोगों के लिए जो करंट में जीते थे, या दूसरा आज के लिए नहीं। फिर आपको दूसरे लोगों को भी ये छुटकारा देना पड़ेगा, आज़ादी। शादी उन दिनों के लिए थे, आज शादी की जरूरत नहीं। उन दिनों के लिए पुरुष और स्त्री में शादी होती थी, आज पुरुष पुरुष में हो सकती है। किसने उनके लिए द्वार खोला? आपने।
क्योंकि आपने बाइबल के दूसरे भाग को लेकर कहा कि ये सिर्फ उन दिनों के लिए, नई वाचा में लिखा हुआ कुछ सिर्फ उन दिनों के लिए। आप कैसे विरोध कर सकते हो उस व्यक्ति का कि दूसरी बात उन दिनों के लिए? पुरुष जो उसके वचन से थरथराते, छोटी आज्ञा को नहीं मानते हैं, लापरवाही नहीं करता सिखाने में, ऐसे पुरुष जो परमेश्वर के संपूर्ण परामर्श का प्रचार करते हैं, धार्मिक वैश्यवृत्ति को पर्दाफाश करते हैं और मानवीय परंपराओं का पर्दाफाश करते हैं, जिनके पास पवित्र आत्मा का भेद है, प्रकाशन है भक्ति के भेद के विषय में, 1 तिमोथी 3:16 कि मसीह देह में होकर प्रकट हुआ और हमारी तरह वो परखा गया और एक नया और जीवित मार्ग खोल दिया उसने अपनी देह के द्वारा, इब्रानियों 10:20। ऐसे पुरुष जो कर्मठ और परिश्रमी है, मेहनत करने वाले। परमेश्वर ने आदम को कहा कि अपने पसीने से तू रोटी कमाएगा, और वैसे ही हमें मेहनत करनी है मसीह होकर। आलसी होने की कोई जगह नहीं कलीसिया में। परमेश्वर आलसी लोग नहीं चाहता कलीसिया में। मैंने प्रभु को कहा, प्रभु मैं 75 वर्ष का हो गया हूँ, अगर मैं 100 वर्ष की उम्र तक जीऊँ तू मुझे अनुग्रह दे, सामर्थ्य, मैं तभी भी उतना ही मेहनत करूँगा, उतनी यात्रा करूँगा तेरे कलीसिया का निर्माण करने के लिए। मैं सिर्फ उसी के लिए जीना चाहता हूँ। ऐसे पुरुष जो मेहनत ही करने वाले हैं, जो हंसी मजाक कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। और कई लोग सोचते हैं कि यीशु हंसी मजाक नहीं करता था। वो यूहन्ना 21 में वहाँ आया और वो जानता था कि इन लोगों ने मछली नहीं पकड़ा, और वो कहता है भाई क्या तुमने मछलियाँ पकड़े हैं? क्या आप नहीं देखते कि यीशु मसीह के पास कैसे हंसी मजाक का भी एक रवैया होता था? एक हंसी मजाक का रवैया ये एक परीक्षा है कि दूसरे व्यक्ति के साथ आपका अच्छा संबंध है या नहीं। आप आपके पत्नी के साथ प्रेम प्रार्थना कर सकते हो, बाइबल पढ़ सकते हो, उसके साथ यौन संबंध कर सकते हो, पर अगर हंसी मजाक नहीं कर सकते तो उस संबंध में कुछ गलत है। या कोई भाई के साथ अगर आप उसके साथ प्रार्थना कर सकते हो, बाइबल पढ़ सकते हो, उसके साथ काम कर सकते हो, पर आप हंसी मजाक नहीं कर सकते, ये अच्छी रिश्ते का एक परख है। मैंने 55 वर्षों में ये देखा है। आप इसको परख कर देख सकते हो। ऐसे मनुष्य जो हंसी मजाक भी कर सकते हैं और जो हल्के पल गुजरना जानते हैं और बच्चों के साथ है खेल सकते हैं। अगर आप बच्चों के साथ नहीं खेल सकते तो आप मसीह के जैसे नहीं हो, मैं आपको यह बताना चाहता हूं। अगर आप सिर्फ बड़े लोगों से बात करते हो तो आप फरीसी हो। अगर आप बच्चों के साथ खेलना सीखो और प्रकृति में परमेश्वर की भली बातों का आनंद उठाओ, आइसक्रीम का आनंद उठा सकते हो, ये दिखावा करने के पहले बजाय कि नहीं नहीं मैं आत्मिक हूँ, मैं ये सब नहीं खाता। हाँ, अच्छी मज़े उठाना, अच्छा मनोरंजन, उसमें कुछ गलत नहीं। ऐसे मनुष्य जो बैरागी नहीं है, इसका मतलब जो कोई ऐसे नकली नियम नहीं रखते कि वो बैरागी है, पर उसी के साथ साथ अनुशासित जीवन जीते हैं और कष्टों से वो नहीं डरते। ऐसे पुरुष जिनकी महंगे कपड़े क्योंकि वो पैसे गंवाना है या घूमने फिरने में कोई दिलचस्पी नहीं है, अगर दूसरी ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं करने के लिए तो, और जो अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएंगे ऐसे गतिविधियों में जो या अपना पैसे जो ज़रूरत नहीं है, ये उन टूरिस्ट के लिए जिनके पास बहुत पैसा है गंवाने के लिए। मुझे याद है एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया में था, उन शहरों में, और मैं वहाँ कुछ ही दिनों के लिए था, और उन्होंने मुझसे कहा भाई जैक यहाँ एक टूरिस्ट जगह है, 3 रॉक है जिनको लगा है 3 बहनें कहाँ गए, और मैंने कहा मैं 3 भाइयों से अपने समय को बिताऊंगा और उनसे बात करूंगा, और उस समय मैं उन भाइयों से बात करना पसंद करूंगा। और मैं जाकर रॉक या पत्थर देखकर क्या कहूँगा, मैंने बिल्डिंग्स देखी है, पत्थर देखिए, मुझे अपना समय भाइयों के साथ बिताने दे, मैं 3 ही दिनों के लिए आऊँ और मैं नहीं जानता मैं वापस कभी आऊँगा। जीवन हम अपना आनंद उठा सकते हैं, पर अगर कुछ बेहतर है, सारी बातें नियम है, पर जाकर टूरिस्ट जगह जाना अच्छा है, पर कभी कभी कुछ बातें ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं, लाभदायक हो सकती है, और ईश्वरीय व्यक्ति लाभदायक व्यक्ति को नियम के ऊपर चुनता है। ऐसे पुरुष जिन्होंने स्वादिष्ट खानों की लालसा पर जय पा ली है और जो संगीत के गुलाम नहीं है, संगीत में कुछ गलत नहीं है, खेल कूद में गलत नहीं है, पर उसके गुलाम वो नहीं है, या कोई भी दूसरा काम, मुझे कुछ गलत नहीं लगता अगर कोई फुटबॉल देखे, बेसबॉल देखे, पर अगर आप उसके गुलाम है, आपका मन हमेशा इसी पर है कि आज कौन जीता, शायद आप नहीं सुन पाओगे परमेश्वर क्या आपसे कहना चाहता है। या दूसरी कोई भी वैध काम, ऐसे पुरुष जिन्हें परमेश्वर ने पीड़ा, बदनामी, सताव, झूठे आरोप, शारीरिक बीमारी, आर्थिक संकट और संबंधियों व धार्मिक अगुओं द्वारा किए जाने वाले विरोध की भट्टी में सफलतापूर्वक अनुशासित कर लिया है। क्या आपने इसमें से किसी को प्राप्त किया है? आप सही मार्ग पर हो। ऐसे पुरुष जो दया से भरपूर है, जो सबसे बुरे पापी के प्रति संवेदना रखते हुए उसके लिए आशा रख सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं सबको सबसे बड़ा पापी मानते हैं।
जिनको यीशु ने उद्धार किया। ऐसे पुरुष जो अपने स्वर्गीय पिता के प्रेम में ऐसी गहरी जड़ पकड़े हुए हैं, 17वीं बात, कि कभी किसी बात की चिंता नहीं करते, क्योंकि उनका स्वर्ग में एक पिता है जो उनकी देखभाल करता है। वो शैतान से नहीं डरते, दुष्ट मनुष्यों से, मुश्किल हालातों या किसी बात से नहीं डरते। उसके लिए आपको परमेश्वर के प्रेम में गहरी जड़ पकड़े होना है। ऐसे पुरुष जिन्होंने वो विश्वास रखते हुए परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश किया है कि वो उनके सर्वश्रेष्ठ के लिए सभी बातों में अपनी प्रभु सत्ता में काम करता रहता है, रोमियो 8:28। और इसलिए वे सब हालातों में सब मनुष्यों के लिए और सब बातों के लिए हमेशा धन्यवाद देते हैं। कई लोग जिन्होंने उनको चोट पहुंचाई है, कई लोगों ने मुझे चोट पहुंचाई है, पर वे बिल्कुल सफल नहीं हुए। उन सारे बातों में मेरा कल्याण हुआ, भलाई हुई, मैं एक बेहतर मसीह बना, सारी बातों में सब बातों के लिए। रोमियो 8:28 में अगर आप विश्वास करते हो तो यह आसान है। ऐसे पुरुष जो अपना आनंद सिर्फ परमेश्वर में ही पाते हैं, भजन 16:11, उसके उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, बाकी सब आनंद छोटे हैं और प्रभु के आनंद से इतने भरे हुए हैं, अपने सारे बुरे मनोभावों या बुरे मूड पर वो जय पा गए हैं। जब मैं जवान मसीह था मैंने नहीं, जब मैं 36 इस जीवन में प्रवेश करने लगा, जब मैं 36 वर्ष का हो गया, मैंने देखा यीशु मसीह का कभी बुरा मनोभाव, बुरा मूड नहीं था। और मैंने कहा प्रभु मैं इस जीवन चाहता हूं। अगर 10 साल लग जाए तो 10 साल, कुछ बातें आप एक रात में नहीं पाओगे, पर निश्चय कीजिए कि आपको वहां जाना है। प्रभु यीशु, आपका कभी बुरा मूड नहीं था, मेरा बुरा मूड नहीं होना चाहिए। 20 वर्ष भी क्यों ना लग जाए, सुबह रात शाम मैं नहीं चाहता बुरा मूड, बुरा मनोभाव। ऐसे पुरुष जो विश्वास में जीते, अपने आप में, अपने प्राकृतिक क्षमताओं में कोई भरोसा नहीं करते, बल्कि इस बात में कि प्रभु उनका अचूक सहायक है। ऐसे पुरुष जो अपने तर्क द्वारा उकसाए जाने से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से अगुवाई में जीते हैं, पवित्र के आत्मा को सुनना सीखे हैं। ऐसे पुरुष जिन्होंने स्वयं पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाया मसीह के द्वारा, नकली भावनात्मक अनुभव जो उन्होंने किसी पेंटिकॉस्टल मीटिंग में पाया या किसी धार्मिक तर्क जो उन्होंने प्लिमथ ब्रदरन से पाया, बल्कि जो सचमुच पवित्र आत्मा के बपतिस्मा और आग के बपतिस्मा को पाया है और वो निश्चित है कि परमेश्वर उनसे मिला। ऐसे लोग जो इस आत्मा के अनुभव अभिषेक में जीते हैं, जिनके पास वो अलौकिक दान वरदान है जो परमेश्वर ने उन्हें दिया, और शायद वो चंगा ही नहीं होगा। ऐसे कई दान है, पहले कुरिन्थियों 12 में लिखा है, और एक है मदद करने का दान, रोमियो 12 में है उदारता का दान, लोगों को पैसे देने का दान, पैसे के परमेश्वर के काम के लिए। कई लोग इसके खोजते नहीं, पर यह भी एक दान है। ऐसे कई अलौकिक दान है। पुरुष जिनके पास कलीसिया के मसीह में देह होने का प्रकाशन है, कोई मंडली नहीं, कोई धर्म मत नहीं, पंथ नहीं, प्रचार करने की जगह नहीं, पर जो अपनी सारी ऊर्जा और अपनी सारी भौतिक धन संपत्ति इस कलीसिया का निर्माण के खर्च में देते हैं, जैसे नूह ने उस जहाज बनाने में अपने समय को दिया। ऐसे पुरुष जिन्होंने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा अपने जबानों पर लबान लगाना सीख लिया है और अब जिनके मुख में ईश्वरीय शब्द की आग भरी है। ऐसे पुरुष जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया है और जो अब धन या भौतिक वस्तुओं से जुड़े हुए नहीं है, सब बातें छोड़ दिया है। उसका मतलब क्या? हमें अपनी सारी बातों को छोड़ देना है, मतलब आपको जकड़े ना रहना है। ये सारी पृथ्वी की बातें, जकड़े रहना मतलब उसको ऐसे मुट्ठी बंद करके पकड़ना, मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मेरा है। उसको रखना ये ऐसा है मुट्ठी खोलने के जैसा। घर अभी भी आपके नाम से है, गाड़ी आपके नाम से है, वो सब पैसा आपके ही खाते में है, पर आप उसको इस प्रकार नहीं पकड़ रहे। खुली मुट्ठी में वो है। प्रभु वो मेरे नाम में है पर वो आपका है। मैंने अपनी सारी बातों को छोड़ दिया है, त्याग दिया है, पर मैं अभी भी मेरे पास है। जैसे अब्राहम इसहाक को पकड़े हुआ था कई दिनों के लिए और परमेश्वर ने उसको कहा मार दो, और उसने मुट्ठी को खोल दिया, फिर भी इसहाक वहाँ था उसके अंत में, उसके घर में, पर उसने कभी उसको जकड़े नहीं रहा। ये मतलब है त्याग देना सब बातों को। ये दूसरी बात है, जब हमने सब कुछ त्याग दिया है और जो दूसरों से, जो पैसे से आकर्षित नहीं है या भौतिक बातों से या दूसरों से किसी तरह की कोई भेंट नहीं चाहते। शुरुआत में आप पैसे से आकर्षित होते हो, आप उससे लड़ते हो, समय आता है आपको वो आकर्षित नहीं करता, आप उसका इस्तेमाल करते हो। पैसा आपके पैरों के नीचे एक सेवक होकर, वो स्वामी नहीं, पैसा एक अच्छा दास है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आपके पास 25 सेवक होने जैसा है, पर किसी को आपका प्रभु, आपका स्वामी ना होने दे। अग्नि एक अच्छा गुलाम है, उसको गैस स्टोव में रखे, उसको नियंत्रण में रखे। अगर वो आपका स्वामी बन जाए तो आपका घर जल जाएगा। पैसा वैसा है, अद्भुत गुलाम पर बहुत ही बदतर स्वामी, और जो लोगों से उपहार की अपेक्षा नहीं रखते, भेंट की अपेक्षा नहीं रखते। अगर आप पाते हो तो परमेश्वर की स्तुति है, पर आप जाकर खोजते नहीं।
लोग जो परमेश्वर पर अपने सारे पार्थिव जरूरतों के लिए, पृथ्वी की जरूरतों के लिए भरोसा रखते हैं, अपने बातचीत द्वारा, किसी पत्रों के द्वारा, रिपोर्टों के द्वारा भौतिक जरूरतों की इशारा नहीं देते। मुझे याद है जब मैं सेवकाई में आया, प्रभु ने एक बात मुझे सिखाया, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तब भी ऐसा नाटक करो जैसे तुम्हारे पास बहुत कुछ है। जब लोग तुम्हें मिले तो फिर वो कभी तुम्हें पैसा तरस खाकर नहीं देंगे, आपको भिखारी के द्वारा वो आपसे नहीं पेश आएंगे। आप प्रभु के सेवक हो और फिर उनकी जो भेंट है वो प्रभु के वजह से होगी, आपके तरस की वजह से नहीं। आपको कभी आप फटा हुआ कॉलर दिखा के लोगों को इशारा नहीं देना है। कई तरीके, अगर आप सतर्क नहीं हो, वो फटे हुए कॉलर के जो शर्ट है उसको घर पर इस्तेमाल करो, पर सबसे अच्छा शर्ट पहनो जब आप लोगों को मिलने जाओ। हाँ, मैं आज वैसा नहीं हूं, परमेश्वर ने मुझे बहुत दिया है। आज मैं आपको कोई इशारा नहीं देना चाह रहा, वैसे था शायद 40 वर्षों पहले, पर परमेश्वर मुझे मेरे साथ भला रहा है और मेरा आज जो सर्कल है वो बहुत बड़ा है। पुरुष जो हटीले नहीं है बल्कि कोमल है और जो अपने बड़े और ज़्यादा बुद्धिमान भाई से आलोचना सुनने के लिए और अपनी गलती को सुधारने के लिए तैयार रहते हैं। 28वीं बात, जो बहुत उत्सुक है सुधार प्राप्त करने के लिए। मुझे याद है एक भाई मेरे पास आया, भाई जैक मुझे एक स्पिरिचुअल चेकअप दे दो, आत्मिक चेकअप दे दो। मैंने कहा क्या आप चाहते हो? वो कहा हाँ, और मैंने उसको कहा कि मैं उसके बारे में क्या सोचता था। कुछ हफ्ते बाद वो बुरा मानकर उसने कलीसिया छोड़ दी। उस सचमुच वो दिल से नहीं कह रहा था, वो बस आत्मिक होने का ढोंग कर रहा था। ऐसे पुरुष जिनमें दूसरों पर राज करने या उन्हें सलाह देने का कोई विचार नहीं होता। ये दूसरी बात है। मैंने देखा है कई बार जो बड़े भाई है बहन होते हैं वो सिर्फ सलाह देकर जाते हैं, आपको ये करना है, आपको वो करना है। और कुछ जवान लोग, अरे ये व्यक्ति आ रहा है मुझे भाग जाना होगा, ये आकर कुछ सलाह देगा मुझे। ऐसे व्यक्ति ना बनो। ऐसा व्यक्ति जो जवान लोग आपके घर में भाग कर आए और कहे भाई मुझे बताओ मुझे सलाह की आवश्यकता है, वो नहीं जो उनके पास बहुत लालसा है लोगों पर राज करने या सलाह देने, पर जब मांगा जाए तब सलाह दे। और जिन्हें कोई अंदर लालसा नहीं है कि वो प्राचीन भाई या अगुए समझे और सिर्फ सामान्य भाई होना चाहते हैं और सबके सेवक बने रहना चाहते हैं। पुरुष जिनसे सहज मित्रता करने का भाव है और जो अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ने और दूसरों का फायदा पहुंचाने के लिए गलत ढंग से इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। मैं ऐसे भाइयों से मिला हूं जिनसे बात करना बहुत सहज है। मैं ऐसा भाई होना चाहता हूं। आप किसी घर आते हो और आपके पास कोई ऐसे डिमांड्स नहीं है, जो है आप उससे खुश हो। आप लोगों को मिलते हो, आपके कोई उन पर डिमांड्स नहीं है, आप खुश हो। आपको एक ऐसा भाई होना है, अगर आप मसीह हो, यीशु मसीह बहुत आसानी से उससे लोग बात कर सकते थे और हमें भी वैसे होना है। और जो अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ने के लिए तैयार है, दूसरों का फायदा उठाने के लिए तैयार है। मैंने किसी को बोलते हुए सुना, यीशु मसीह ने अपने उस रोटी को तोड़कर दिया कि ये मेरा शरीर है और खाओ। और इस व्यक्ति ने कहा हमें तैयार होना है कि हम खाए जाए दूसरों के द्वारा, कि जैसे यीशु मसीह खाया गया। क्या आप तैयार हो? ये कीमत है जो आपको चुकानी है कलीसिया बांधने में। ऐसे पुरुष जो एक करोड़पति और एक भिखारी में, एक गोरे और एक काले में, एक बुद्धिजीवी और एक मूर्ख में, और एक सभ्य और असभ्य व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं करेगा, सबसे एक जैसा व्यवहार करेगा। इसके लिए अनुग्रह की आवश्यकता है। एक कलीसिया में आप कोई अंतर नहीं करते। करोड़पति और भिखारी में, जो बहुत गरीब है, जिसके पास घर नहीं है, जो आपके पास कलीसिया में है, उनको बिल्कुल एक जैसे बर्ताव करते हो। आपको सचमुच यीशु के जैसा होना है ऐसा करने के लिए। और बुद्धिमानी और मूर्ख व्यक्ति बिल्कुल एक समान, क्योंकि प्रभु का प्रेम है, मसीह का प्रेम आप खोज रहे हो। इसी प्रकार हम कलीसिया का निर्माण करते हैं। सभ्य और असभ्य, असभ्य लोगों की कुछ बुरी आदतें होती है, पर आप उनसे सहन करने के लिए तैयार हो क्योंकि वो यीशु से प्रेम करते हो। आप इंडिया के अगर गांव में काम करोगे, बहुत ही असभ्य कुछ कुछ आदतें हैं, पर वो प्रभु से प्रेम करते हैं और वो इकलौती बात जरूरी है। ऐसे पुरुष जो अपने पत्नी, बच्चों, संबंधियों या दूसरे विश्वासियों के प्रभाव में आकर मसीह के प्रति अपनी भक्ति में थोड़ा भी कम नहीं होंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन से पीछे नहीं हटेंगे। मसीह हमेशा पहला होगा। पुरुष जिन्हें शैतान की किसी भी रिश्वत द्वारा समझौता करने वाला नहीं बनाया जा सकता, चाहे सम्मान हो, धन हो, डॉक्टरेट हो, कुछ भी। मुझे याद है एक कॉलेज अमेरिका में मुझे एक पत्र भेजा, मिस्टर पूनन, ब्रदर पूनन, हम चाहते हैं कि हम एक मसीह कॉलेज वो था, हम आपको एक डॉक्टरेट देना चाहते हैं आपकी प्रभु की सेवकाई के लिए इतने सालों से, जो किताबें आपने लिखी। मैंने कहा नहीं धन्यवाद, मैंने उसको कचरे में फेंक दिया। मैंने उनको लिखकर भेजा, नहीं नहीं चाहिए, मेरे जीवन के अंत तक मैं चाहता हूं कि मैं जाना जाऊं भाई जैक।
मैं डॉक्टर जैक नहीं हूँ, मैं रेवरेंड जैक नहीं हूँ, मैं राइट रेवरेंट ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। निकम में जो टाइटल से शीर्षक है जो लोग लेते हैं, क्या आप जानते हो मैं क्या हूँ? मैं एक भाई हूँ, यीशु मसीह का भाई। उससे बेहतर शीर्षक खोज कर देखिए। यीशु मसीह का छोटा भाई मैं वो हूँ, मुझे भाई कहिए। जैसे जब मैं आपको बहन कहता हूं, मैं आपको यीशु मसीह का भाई बहन कह रहा हूं। ये एक आदर वाला शीर्षक है, और इन पृथ्वी के शीर्षकों को ना खोजे। ऐसे पुरुष जो मसीह के निडर साक्षी है, न तो धार्मिक अगुओं से और न ही सांसारिक शासकों से डरते हैं, राजा या बिशप या कोई भी या पोप। पुरुष जो पृथ्वी पर किसी मनुष्य को नहीं, सिर्फ परमेश्वर को ही प्रसन्न करना चाहते, कोई मनुष्य नहीं, आपके कलीसिया के लोगों पर भी नहीं, और जरूरत पड़ने पर मनुष्यों के लिए ठोकर का पत्थर बनने के लिए तैयार है। उनको ठोकर दिलाने के लिए नहीं, पर परमेश्वर को अगर प्रसन्न करने के लिए। अगर मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के मार्ग में कोई बुरा मानता है तो मैं क्या करूं? ऐसे पुरुष जिनके लिए प्राथमिकता परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का राज्य, तेरा राज्य तेरी इच्छा आए, वो हमेशा मानवीय आवश्यकता और उनके स्वयं सुख सुविधा के पहले। मनुष्य के जरूरत को देखकर यीशु कभी काम नहीं करता था। मैं अगर जरूरत को देखकर काम करने लगूं, एक गरीब देश में इंडिया जैसे, मैं कभी, मेरे पास समय नहीं होगा कलीसिया का निर्माण करने के लिए। मैं भिखारियों को खाना खिलाऊंगा। अगर मैं मानवीय जरूरत को देखूंगा तो जरूरत ये बुलाहट नहीं होती। हमें जरूरत देखना है, पर हमें यह भी देखना है परमेश्वर किस बात करने को बुलाता है। कई सोशल प्रॉब्लम्स थी पौलुस के जीवन में, पर पौलुस ने अपना समय नहीं बिताया उन बातों को सुलझाने में। तभी गुलामी भी थी, पर उसने कोई कोशिश नहीं की गुलामों को छुटकारा करने के लिए। वो जानता था कि ये भविष्य में होगा। उसने कलीसिया का निर्माण किया। यीशु मसीह भी, उसने कोई कोड़ियों की कॉलोनीज नहीं बनाई कि सारे कोड़ियों को वो चंगा करे, या अंधों को वो शिष्य बनाने के लिए आया। और उसने कहा हमों भी शिष्य बनाने के लिए। और ऐसे कई लोग हैं जो ये बाकी बातें करते हैं, पर अगर आप कलीसिया का निर्माण करना चाहते हो तो आप इन बातों से दूर ना हटे। दूसरी बातों में, ऐसे पुरुष जिन पर ना तो दूसरे लोग ना उनके अपने तर्क से दबाव बना सकता है। 37वीं बात, कि वो परमेश्वर के लिए मरे हुए काम करें। मरे हुए काम मतलब जो हमारे तर्क शक्ति से आते हैं, या अच्छे काम गलत मंशा के साथ, गलत मकसद के साथ, पर जो बहुत उत्सुक है और इसमें बिल्कुल खुश है परमेश्वर की प्रकाशित इच्छा को पूरा करें अपने जीवन के विषय में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई जाक आप ये क्यों नहीं करते, भाई जाक वो क्यों नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुलाया नहीं करने के लिए। मैं परमेश्वर की, मसीह की पूरी देह नहीं हूं, मैं एक छोटा अंग हूं। मैं वही कर सकता हूं जो मसीह ने मुझे बुलाया करने के लिए। आप हाथ के पास जाकर नहीं कहते कि आप क्यों देखते नहीं, आप क्यों सुनते नहीं, आप क्यों लहू नहीं बहाते। मैं कहता हूं शरीर के बाकी अंग करते हो। मुझे उठाना है, मुंह में डालना है, मुझे यही करना है, और मैं एक ही काम करूंगा। अगर सोचिए आपका हाथ सब कुछ करने लगे तो वो कभी नहीं कर पाएगा। ये मसीहों के साथ समस्या है। कुछ लोग उन पर दबाव नहीं करता है, क्यों आपका कलीसिया ये नहीं करता, क्यों आपकी कलीसिया वो नहीं करते। आप जो चाहो वो कहो, हम प्रभु को सुनते हैं और हम वही करते जो वो हमें करने को कहता है। मैंने एक पोएम पढ़ी जब मैं एक जवान मसीह था। प्रभु कहता है मैं ऐसे लोगों की खोज कर रहा हूँ जो रुकेंगे और देखेंगे कि मेरा हाथ और मेरा आँख उनको क्या करने कहता है, जो मेरे काम मेरे तरीके से काम करेगा, जो काम मैंने दिया है, और जो काम मैंने नहीं दिया है उसको वो छोड़ देते हैं। और प्रभु ने कहा क्या ही आनंद मुझे होता है जब ऐसा व्यक्ति मैं पाता हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जो मेरी सारी इच्छा करेगा, जो उसके स्वामी के मन को पड़ेगा। मैंने कहा प्रभु मैं वो करना चाहता हूँ। इस वजह से मैं पीछे देखकर बहुत संतुष्ट और तृप्त जीवन में देखता हूँ पिछले 44 वर्षों में, क्योंकि मैंने वो नहीं किया जो मनुष्य ने किया। मैं दबाव में नहीं हुआ जब लोगों ने मुझे अपराधी की यात्रा पर भेजा, नहीं तो वो मरे हुए काम होते। पुरुष जिनके पास पवित्र आत्मा की वो परख है, जो मसीह काम में जैविक और आत्मिक, भावनात्मक और आत्मिक में फर्क कर पाए, आत्मिक पवित्र आत्मा के द्वारा है। पुरुष जो बातों को स्वर्गीय बात नजरिए से देखते हैं, पृथ्वी के नजरिए से नहीं। जैसे परमेश्वर देखता है वैसे देखते हैं। पुरुष जो परमेश्वर के लिए सारे सम्मान और पद प्रतिष्ठा को अस्वीकार कर देते हैं। पुरुष जो निरंतर प्रार्थना करना जानते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं 24 घंटे घुटने पर हूं, पर एक रवैया रखना कि मैं परमेश्वर पर निर्भर हूं हर समय। जैसे उस गाने में लिखा है, प्रार्थना ये हमारे प्राण की प्रार्थना है, शायद वो मुंह से बयां की जाए या न बयां की जाए। मेरे हृदय का बोझ हमेशा प्रभु तेरे नाम की महिमा पाए, यीशु मसीह तेरे नाम को महिमा मिले इंडिया में, वो मेरा बड़ा बोझ है। प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए, प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए, वो बोझ आपके मन में, वो प्रार्थना है, यद्यपि आप अपने ओठों से ना कहो। और ये
निरंतर प्रार्थना करने और उपवास के साथ प्रार्थना करना जाने जरूरत पड़ने पर। जब बोझ बढ़ा है तब उपवास की आवश्यकता है। ऐसे पुरुष जिन्होंने हर्ष से, गुप्त रूप से और बुद्धिमानी से देना सीख लिया है, बहुत जरूरी है बुद्धिमानी के साथ। पुरुष जो सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बनने के लिए तैयार है ताकि उनमें से कुछ का उद्धार कर सके। पुरुष जिनके ये चाहते है कि लोगों का उद्धार हो नहीं, पर वो शिष्य भी बने ताकि सत्य का ज्ञान और परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन में वो पहुंचाए जाए। इसका मतलब वो कलीसिया का एक हिस्सा बन जाए। ऐसे पुरुष जिनकी ये देखने की लालसा है कि सभी स्थानों में परमेश्वर के लिए एक शुद्ध साक्षी तैयार हो, वो मेरे बोझ है। 40 वर्षों से ये मेरा बोझ है। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया गया, मैं नहीं जाता। मैं कहता हूं मैं कलीसिया बांधना चाहता हूं, एक छोटी जगह। पुरुष जिनकी ये देखने की लालसा है कि सभी स्थानों में परमेश्वर के लिए एक शुद्ध साक्षी हो जाए। मुझे याद है कुलिसियों 1:18 से कहा, सारी बातों में मसीह को पहला स्थान मिले। और प्रभु ने मुझे कहा, अपने जीवन में अगर मसीह को महान महिमान्वित करने की तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरे सामर्थ तुम्हारे पीछे आएगी कि मसीह सारी बातों में पहला स्थान पाए। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन के अंत तक आपके साथ होगा। मनुष्य जो अपने आप स्वार्थ को नहीं खोजते, पुरुष आत्मिक अधिकार और आत्मिक सम्मान के साथ है। परमेश्वर का जन जिसके पास आत्मिक सम्मान है, वो एक भिखारी नहीं है जो अमीर लोगों के साथ धनियों के सामने झुकता है। मैंने कई पास्टर्स को ऐसे देखा है जो प्रभावशाली लोगों से डरते हैं कि वो मेरा कलीसिया तो ना छोड़ दे, उनको जाने दे, एक भविष्यवक्ता बने पुलपिट में। हमारे पास बहुत मैनेजर्स हो गए हैं, हमारे पास बहुत मनोरंजन करने वाले बन गए हैं, जो धनी लोगों के सामने झुकने वाले लोग मिल गए हैं। हमें भविष्यवक्ताओं की आवश्यकता है जिनके पास आत्मिक अधिकार और आत्मिक सम्मान है। ऐसे पुरुष जो जरूरत पड़ने पर जगत में परमेश्वर के लिए अकेले खड़े रहने के लिए तैयार है, पूरी तरीके से समझौता न करते हुए उन प्रेरितों और प्राचीन नबियों के समान। परमेश्वर का काम आज नुकसान हो रहा है क्योंकि ऐसे पुरुषों की संख्या बहुत कम है। अपने पूरे हृदय से यह संकल्प करें कि आप ऐसे एक पापमय व्यभिचारी पीढ़ी और समझौता करने वाली मसीह जगत के बीच में आप एक ऐसे जन होंगे, क्योंकि परमेश्वर के साथ पक्षपात नहीं है। आपके लिए संभव है कि आप ऐसे एक व्यक्ति बने ताकि आप सारे इच्छा रखें ऐसे व्यक्ति बनने के लिए। और क्योंकि परमेश्वर ये रखता है कि आपके सचेत भाग में ही आज्ञा पालन रहना। आपका सचेत क्षेत्र शायद बहुत छोटा होगा, मेरा सचेत क्षेत्र बड़ा है। सिर्फ उस छोटे क्षेत्र में ही वो चाहता है कि आपकी वचनबद्धता और आज्ञा पालन हो। और उस सचेत क्षेत्र बहुत छोटा होगा, वो बढ़ते जाएगा जैसे आप ज्योति में चलोगे और सिद्धता की तरफ बढ़ते लगोगे। कोई ये कारण नहीं है कि आप ऐसे पुरुष या स्त्री नहीं बन सकते। हमारे शरीर में कुछ भला वास नहीं करता, इसलिए हमें ऊपर दिए गए सभी गुण पाने के लिए परमेश्वर की कृपा की जरूरत है। इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर को पुकारे कि इस युग के इन अंतिम दिनों में वो आपको एक पुरुष एक स्त्री की कृपा बनने की कृपा प्रदान करें। हम प्रार्थना करेंगे। कोई दोष नहीं है उन लोगों के लिए जो मसीह यीशु में है। कोई शब्द इस पुलपिट से इस वजह से बात नहीं किया गया है ताकि कोई दोष महसूस करे, पर आपको चुनौती दे पाए कि आप सबसे ऊंचा उठे परमेश्वर के इसमें ले, ताकि आप प्रोत्साहित हो जाओ विश्वास करने के लिए। आपके लिए भी संभव हो, आपकी असफलता कुछ भी क्यों ना हो। आज तक प्रेरितों 17:30 परमेश्वर नजरअंदाज करता है, अनदेखा करता है उन अज्ञानता के समय को। आज वो आज्ञा देता है मन फिराने की। मन फिराना मतलब पीछे मुड़ो, प्रभु ये जीवन मैं जीना चाहता हूं, प्रभु तेरे लिए मेरा जीवन कुछ काम करे। इस एक जीवन में जो मेरे पास है, पुरुष या स्त्री, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है किसी ना किसी भूमिका में। उस शरीर में परमेश्वर आपको दिखाएगा जैसे दिन बीतते जाएंगे कि वो आपका काम क्या है उस शरीर में। और कहिए, प्रभु मैं वो होना चाहता हूं जो तू चाहता है मैं हूं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए। कोई मनुष्य ये समझा नहीं सकता कि मसीह क्या खोज रहा है कलीसिया में। मैंने कोशिश की है प्रभु, पर मैं जानता हूं मैं उसको सिद्धता से नहीं कर सकता। मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरे पवित्र आत्मा ये बातें सारे हृदयों में ले जाए, जो कुछ तू जानता है कि उन्हें सुनने की आवश्यकता है, कैसे तू इनमें से हर एक का इस्तेमाल कर सकता है एक शुद्ध गवाही बनाने के लिए, ताकि उनके पास नम्रता और टूटापन हो, ये मानने के लिए कि आपके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते।
अगर वो इसके अधीन हो पाए, मनुष्यों के अधीन हो पाए जो उनके उनसे ज़्यादा जानते हैं, अधिकार के अधीनता में जी पाए, और आदर और पद प्राप्त करने के लालसा से छुटकारा पाए जाए, ऐसी कलीसियाएं बांधे जो तेरे नाम को महिमा लाए पूरे संसार में। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।